हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। रीजनिंग से रिलेटेड 10 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं और सारे प्रश्नों को सॉल्व भी कराऊंगा। और आपको अगर आते होंगे तो आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए एक टास्क, जैसा मैं जीके में आप लोगों को एक टास्क लास्ट में देता हूँ, वैसे रीजनिंग में भी आपको लास्ट में एक टास्क मिलेगा। तो फटाफट तैयार हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्नों से समय न वेस्ट करते हुए। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष है यहाँ पर, और चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। इनमें से कौन असंगत है? असंगत यानी कि इन चारों में से 3 सिमिलर होंगे, 3 एक फील्ड के होंगे, 3 किसी न किसी सिमिलरिटी से। देखिए प्रश्न कई टाइप के होते हैं रीजनिंग में, तो असंगत पूछ रहा है यानी कि ये भी एक टाइप है रीजनिंग का। तांबा, पीतल, टीन या जस्ता। तो इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीतल। क्यों? क्योंकि तांबा अपने आप में एक मेटल है, टीन मेटल है, जस्ता है अपने आप में, लेकिन पीतल जो है मिक्सर है। किसका? तांबा या जस्ता, तांबा या टीन, या आप यहाँ पर पीतल को, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सब एलॉयज होते हैं। पीतल को बोलते हैं ब्रास, और तांबा आपका, तो तांबा है ही, कॉपर बोलते हैं इसको, ठीक है। और टीन को आपका टीन ही बोलते हैं। तो वो सेम टू सेम आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ते को क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है जापान, टोक्यो, फिर मंगोलिया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को कई टाइप से प्रश्न आते हैं और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आपके वनडे एग्जाम से हमने उठाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते होंगे। तो इसका देखिए, जापान की राजधानी है टोक्यो, तो ऐसे सिमिलरली पूछ लिया मंगोलिया की राजधानी क्या होगी, तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, ठीक है। ताइपे है ताइवान की राजधानी, ठीक है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। अंकारा आपके ये यूरोपियन और यूरोप और एशिया से रिलेटेड दोनों के मध्य ये देश है। अगर आप ये जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 28 दिया हुआ है, यहाँ 27 दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इन 4 ऑप्शन के समक्ष आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों में, ये सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, आने वाले समय में मैं टॉपिक वाइज आपको बातें करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये 8 है, 8 को अगर मैं बताऊँ अगर क्यूब में, तो ये 2 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ 27 किसका क्यूब है? 27 है 3 का क्यूब। यानी कि एक सिमिलरिटी तो हमने ढूंढ ली कि ये होगा, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, एक सिमिलरिटी आ गई। अब ये 28 कहाँ से आ गया भैया? तो ये देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये है 28 है 3 का क्यूब प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28। तो इन दोनों में क्या अंतर आया? यहाँ 2 का क्यूब था, यहाँ पर हमने 3 का क्यूब, यानी कि एक यहाँ पर बड़ा है और प्लस 1 हो गया, वहीं प्लस 1 हो, क्यूब क्यूब सेम हो गया। तो ऐसे यहाँ पर 3 का क्यूब था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब, एक बड़ा है, प्लस 1 कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 एक 65, 65 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आराम से देख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सबका मिक्सर क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर सिमिलर क्वेश्चन ही लगातार करा रहे हैं, कुछ और कराई, पूरा मिक्सचर रहेगा ताकि आपको और भी इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों यानी कि आने वाला जो परसों के बाद जो तीसरा दिन होगा वो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए, तो सबसे पहले आप प्रेजेंट डे देख लीजिए। मान लीजिए आज प्रेजेंट डे क्या है, तो प्रेजेंट डे को एक्स मान लीजिए, ठीक है। और ये बोल रहा है कि परसों शुक्रवार था, ये कल है यस्टरडे, और ये परसों आ गए थे, यहाँ पर हमारा फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार क्या हो जाएगा, शनिवार, यानी कि आज हो गया संडे, ठीक है। अब बोला कि आगामी परसों यानी 3 दिन बाद, आज से 3
3 दिन आगे बढ़ गए। क्या है 3 दिन बाद? तो पहले देख लीजिए, मंडे, संडे के बाद मंडे ही आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, मतलब आगामी परसों के बाद, यानी कि यहाँ से परसों हम देखेंगे तो यहाँ से परसों यही होगा, ट्यूसडे तक ही होगा। हम लोग ये 3 दिन नहीं जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग में एक एक दिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आगामी बोले यानी कि यहीं से 3 दिन, यहाँ से देखिए पिछला परसों तो 2 ही दिन पीछे हुए ना हम, यानी कि कल परसों, तो यहाँ पर भी कल परसों ट्यूसडे तक आ गए। अब इस ट्यूसडे से 3 दिन बाद, अब यहाँ से 3 दिन जोड़ लीजिए, 1 2 3, तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चारपाई, गद्दा, फर्श तो क्या? ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चारपाई पे गद्दा लगता है तो फर्श पे क्या बिछता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चारपाई पे जब गद्दा बिछाया जाता है तो फर्श पे आपकी कालीन बिछाई जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नमक की जो यूज़ हम लोग करते हैं, अधिक नमक का यूज़ उच्च रक्तचाप में आप यहाँ पर यूज़ हो जाता है ना। उच्च रक्तचाप इसका रिजल्ट हो जाता है नमक से। तो शर्करा यानी कि आपका जो चीनी है उसके ज़्यादा यूज़ से क्या हो सकता है, तो नमक से उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो शर्करा से हो जाता है मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, है ना। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए मित्रों अगर आपने लाइक नहीं किया है, और वीडियो को पसंद करते रहिए, कमेंट करते रहिएगा हर प्रश्न का, और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा 10 में से आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए। और लास्ट का चैलेंज क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 24, 60 तो 210 फिर क्या। देखिए अब 24 है और यहाँ 60 है, तो ये इसका रिजल्ट क्या है या ये इसका रिजल्ट क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 24 को अगर हम दोगुना करें, देखिए इन सारे क्वेश्चन में हम लोग ट्रायल और एरर करते हैं, यानी कि अचानक से हम लोग ट्राई करते हैं और अगर फिट बैठ जाता है, तो इन सारे सीरीज़ के क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो 24 गुणे 2 करेंगे तो 48 हो रहा है, कोई बात नहीं। 24 गुणे 3 करें तो हो रहा है 72, यानी इसके बीच में कहीं से ये 60 आएगा। तो 24 गुणे 2.5 ढाई, तो ये हो गया 60, यानी कि ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 2.5 का खेल है। तो ऐसे 210 गुणे 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 दूनी करेंगे तो 420 और 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी आधा, यानी कि 105 और ऐड कर लीजिए। 210 का आधा 105 ही होगा ना, तो 420 में 105 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 520 और 5 525। ठीक है, एकदम जनरल वे आपको बता रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कमेंट करते रहिएगा मित्रों। नेक्स्ट है, अन्य 3 विकल्पों से भिन्न कौन सा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, चमेली, सूरजमुखी, कमल और गुलाब का फूल। ठीक है ना। अब ये 4 ऑप्शन है। अब ये देखिए जब 4 ऑप्शन में अलग बोलता है तो कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको सबसे पहले जानते हैं इसकी ट्रिक क्या है, कि सबसे पहले इसके बेस में, इसके बैकग्राउंड में हम लोग को तुरंत चले जाना है। कई बार कलर का डिफरेंस आ जाता है, कई बार खुशबू के आधार पर डिफरेंस आ जाता है, कई बार इनकी उपज के आधार पर डिफरेंस हो जाता है, कहाँ पर उगते हैं, और यहाँ पर वही हुआ है। चमेली, सूरजमुखी और गुलाब का फूल ये ज़मीन पर उगते हैं, और कमल कह सक लीजिए कि कीचड़ या आपके जल में उगने वाला है फूल, तो ये आपका अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज़ का ही है। ये 100 है, 121 है, 125 है, 144 है, तो इसमें अलग कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो फटाफट समझ लेते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, लेकिन 125 को हम लोग लिख सकते हैं किस चीज़ का, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे सभी स्क्वायर हैं, ये क्यूब है, तो ये तो अपने आप में अलग हो गया, और ये हमको अलग पता करना था, तो 125। चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सब एग्ज़ाम से ही डायरेक्ट निकाले हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त संख्या अनुक्रम में गलत संख्या कौन सी, ये आपको बताना है। तो 22, 33, 66, 99, 121
279, 594। तो अगर आप इतनी तक सीरीज़ देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये तो 11 के मल्टीपल वाली सीरीज़ है, यानी कि ये सभी 11 से कटेंगे। देखिए 11 से 22, 33, 66, 99, 121 और ये सारी कटते जा रहे हैं। तो यानी कि हमको इन चारों में से देखना है कि कौन सा 11 से नहीं कट रहा है। तो 33 कटता है, बिल्कुल कटता है। 121 कटता है बिल्कुल। 594 कटता है क्या, देख लीजिए। 11 5 55, 4 बचा 44, 11 चौक 44, हाँ कटता है, 54 बार में कट जाएगा। क्या 279 कटेगा, देख लेते हैं। 11 दूनी 22 और 5 59, 59 कटता है, नहीं कटता, ये नहीं होगा। तो ये सबसे अलग हमको देखना था, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये 10 क्वेश्चन रहे आप लोगों के लिए एकदम सुपर फास्ट ट्रिक पे। अब आपके लिए प्यारा सा चैलेंज, फटाफट आप कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। मैं उसको अगले वीडियो में जब आपको बताऊंगा तो उसमें उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए मित्रों क्वेश्चन है 4, 7, 14, 24, 41 और ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा इन चारों ऑप्शंस में से, ऑप्शन भी आपके समक्ष हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।